हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चे। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पर। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ प्यारा सेशन लेकर के। इसके अंदर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रगति बैच यानी 12th का जो हमारा मैथ सीरीज है उसके चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये आपको इसी में से कुछ क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या इसी वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा बहुत नंबर में अंतर होगा। इसीलिए इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा और पूरे शिद्दत के साथ अपना नोट्स बनाइएगा। और अगर आप हमारे ऐप पे आ जाते हैं तो इस क्लास का जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको इजीली मिल जाएगा। मेरा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। हमारे इस ऐप पर 11-12 के कोर्सेस, बीएससी के कोर्सेस, लाइव रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती है सबका फ्री पीडीएफ, पीवाईक्यू का फ्री पीडीएफ और बुक्स का फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा। इस तरह की दिक्कत हो रही हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9155455177। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x-4 देन द स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप बोलते हैं या ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 1 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है मेरे भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल बता रहे हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास में एक्स स्क्वायर है प्लस में 3x माइनस में लिखा हुआ है 4। m होता है सर डी बाई डी एक्स, एम होता है डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3x का 3। और यहाँ पर बात करनी है किस पॉइंट पर सर, एट 1 1 पर, मतलब x भी 1 y भी 1 है। हम m का वैल्यू देखेंगे तो अपने पास आएगा 2 इंटू में 1 अब प्लस में 3, कुल मिलाकर के हमारे पास 5 आ गया है। आ गया सर, बिल्कुल। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। बट स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आपसे पूछ रहा है इसका मतलब -1/m करना होगा, -1/5 आ जाएगा। यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात होगी तो अपने पास आता है ऑप्शन नंबर बी, -1/5। ठीक है भाई। हाँ, इसको बोलते हैं जो m है ये हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट, SOT शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। द एंगल which the tangent to the curve y बराबर एक्स स्क्वायर एट ऑरिजिन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, ग्राफ से अपना काम बन जाएगा। जैसे सॉल्व भी कर सकते हैं आपकी इच्छा, लेकिन ग्राफ से भी अपना काम बन जाएगा। सॉल्व करके देखेंगे अगर तो हमारे पास y बराबर लिखा है अपने पास में एक्स स्क्वायर, तो यहां से m बराबर कह सकते हो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि 2x। हम किस पॉइंट पर बात करने वाले हैं सर, एट 0 0 पर। 0 0 पर बात करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 0, x की जगह 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर टेन m जो होता है वो टेन थीटा होता है, यही थीटा एंगल जो होता है बनता है एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ से कह सकते हो इसका मतलब थीटा हो गया अपने पास में 0। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर ग्राफ के माध्यम से बनाएंगे तो ग्राफ के माध्यम से भी बना सकते हो अपन। यहाँ पर क्या करेंगे सर, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए हम, सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिए। आपको दिख रहा है ये जो कर्व है ना, ये y बराबर एक्स स्क्वायर, ये अपवार पाराबोला है। क्या है, अपवार पाराबोला। अपवार पाराबोला मतलब ऐसा बनता है, इसी का इक्वेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो कहता है ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है भैया, इसका ये जो कर्व दिया हुआ है उसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट तो यही बन गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमेशा एंगल कितना बनाता है सर, 0। वाई एक्सिस बनाता है एंगल कितना, 90। तो हमें एक्स एक्सिस के साथ पूछ रहा है, यही तो टेंजेंट हुआ ना मेरे भाई, टेंजेंट हुआ, टेंजेंट। टेंजेंट खुद एक्स एक्सिस बन गया तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो 0। इस हिसाब से भी आप बना सकते हो। अगले क्वेश्चन पाइए। नॉर्मल टू द गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर हो जाएगा अपने पास 0। जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा लाइन उसका स्लोप 0, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा लाइन उसका स्लोप इन्फिनिटी। यानी कि यहां से ये कह सकते हो कि -1/m जो है वो हो जाएगा 0। आप इसको ऐसा कह सकते हो, इसका मतलब
कि माइनस में 1 में dy बाई डी एक्स, माइनस को हटा लो, माइनस जीरो के पास चला गया तो 1/m हो गया अपने पास में सर जीरो। 1/m का मतलब 1/dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 1/dy बाई डी एक्स बराबर जीरो हो गया। उल्टा कर लो, dx/dy बराबर हो गया अपने पास में कितना, जीरो। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बन रहा है इस हिसाब से कहा जाए तो सी। ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है सर, सी। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल का जो रेडियस है ना, रेडियस वो चेंज हो रहा है किससे, 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है। तो कहता है इसका सरकमफ्रेंस का रेट बताओ। तो सरकमफ्रेंस मतलब सी, इसका फार्मूला होता है 2πr। हम यहाँ से कह सकते हैं dc/में dx बराबर हो जाएगा अपने पास में 2π इंटू में dr/dt। हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब 2π इंटू में 0.4, यानी कि कह सकते हो 0.8π सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर से हम बात हो गई भैया, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ रहा बात? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर अपने पास में लिखा हुआ सर √3 sin x प्लस में cos x इज मैक्सिमम एट द x। मैक्सिमम किस पॉइंट पर है? तो देखो दो तरीका होता है इसका निकालने का। पहला तरीका ये समझ लो कि a cos थीटा या x कुछ भी लिखा हो एंगल में, प्लस या माइनस b sin थीटा दिया होगा, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है, जो कि 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया जाता है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है सर √a² प्लस में b²। अब वहीं पर मिनिमम वैल्यू निकालने का फार्मूला हो जाता है, मिनिमम वैल्यू निकालने का फार्मूला हो जाता है माइनस के साथ √a² प्लस में b²। हाँ जी बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप यहाँ से ये समझ लो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना। इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने जाएंगे तो साइन कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो साइन कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का √3 का स्क्वायर 3, इसका 1 है, 4 का हो गया 2, यानी कि साइन मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया सर 2। लेकिन ये नहीं निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब समझो कि ये वैल्यू अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 होना चाह रहा है तो एंगल कैसा होना चाहिए, मतलब इसका एंगल कैसा होना चाहिए, एंगल कैसा होना चाहिए सर, लॉजिक लगाओ। 2 आना चाहिए, इसका मतलब रूट में कोई वैल्यू नहीं चलेगा, रूट में कोई वैल्यू नहीं चलेगा। इसका मतलब इस केस में साइन का जो वैल्यू है, साइन का, वो साइन का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए सर, √3/2। तब तो √3/2 से 3 बन जाएगा। और जब ये √3/2 बन रहा है, इसका मतलब एंगल हो जाएगा इसका π/3, 60 डिग्री, 60 डिग्री। हाँ हाँ, ये हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री पे 1/2। देखो अपने पास काम हो जाएगा तब π/3 काम हो जाएगा ना भाई, 1/2 आइए हो जाएगा √3/2, तो 3/2 प्लस 1/2, 4/2 यानी कि 2। ये लॉजिकली हमने इसको सॉल्व कर लिया, उतना आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे निकालना चाहो तो डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, डबल डिफरेंशिएट करो, तो काफी तपस्या वाला चीज है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए एंगल कितना चाहिए, तो π/3, बात खत्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x² प्लस y² प्लस a बराबर a² एट द पॉइंट x1 बराबर। सीधा सीधा समझो, किसी भी कर्व का अगर टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट अगर चाहिए कर्व का किसी पॉइंट x1 y1 पर, तो इतना बात आपको गांठ बांध के चलना होगा सर कि आप x² के जगह पर लिखोगे x इंटू x1, y² के जगह लिखना y इंटू y1, स्क्वायर है तो इंटू में लिखना है। और सिर्फ x होगा तो x प्लस में x1/में 2 लिखना है। सिर्फ y होगा तो y प्लस y1/2 लिखना है। ये बढ़िया सा जुगाड़ है, ट्रिक है, जिससे आप अपना काम कर सकते। समझ लो बात? हाँ, तो देखो हमारे पास जो कर्व का इक्वेशन दिया ना, ये कर्व, इसमें x² है तो x इंटू x1 बना दो, y² है तो y इंटू y1 बना दो, बराबर कितना लिख दोगे, a²। कर्व के इक्वेशन में ये पुट करना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी पार्टिकुलर किसी पॉइंट पे पूछ दिया, मान लो 1 2 पर पूछ दिया, x1 की जगह 1, y1 की जगह 2 लगा दो, आंसर। तो टेंजेंट
का इक्वेशन निकालने का सबसे बेहतरीन जुगाड़ है ये। ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से डी आपका सही हो रहा है। ये क्या है सर? ये टेंजेंट का इक्वेशन हो। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अगर आते इसमें सर मैक्सिमम वैल्यू बताना है इसका। y बराबर लिखा आपने, हमने इसका नाम रखा y इज इक्वल टू लिखा है x का पावर 1/x। इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो पहले इसको डिफरेंशिएट करना होगा। और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भैया? लॉग लेना पड़ेगा, पावर है ना। हाँ, इसमें लॉग लगा दो। इसमें हमने यहां पर से लॉग लगा दिया, टेकिंग लॉग। जैसे ही लगाओगे इसका मतलब log y बराबर हो जाएगा अपने पास 1/x, इंटू में आ जाएगा log x। यहाँ पर से डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो हमारे पास मामला क्या हो जाएगा सर? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1 में y, साथ में dy/dx। इसका u बटा भी लगाओगे, भी को रख लेना है, log x/x है ना। हाँ सर, x को रख लेना है। log x का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x हो जाएगा। फिर माइनस में log x को रख लेंगे, x का डिफ्रेंशिएट 1 और नीचे x² है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल हो रहा होगा। यस सर, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब dy/dx बराबर में y इंटू 1 माइनस में log x, 1 माइनस में log x बट्टा में x²। अब यहाँ से x का पावर 1/x इंटू में आ जाएगा 1 माइनस में log x बट्टा x²। सही है, एकदम सही है सर। अब यहां से एक बात हमको समझ में आता है कि निकालना पड़ेगा हमें क्रिटिकल पॉइंट। आपने पढ़ा होगा कि हम क्रिटिकल पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। अभी रिसेंटली आपको इसका सब्जेक्टिव का भी 1 शॉट मिला हुआ होगा, एकदम सर मिला है, बस उसी पर खेल दे रहे हैं इसको। इसका मतलब dy/dx का वैल्यू जो है, dy/dx का वैल्यू वो 0 करोगे। इसका मतलब यहाँ से x का पावर 1/x इंटू में 1 माइनस में log x बट्टा में x² इज इक्वल टू 0। यहाँ जो है ये वाला x का पावर 1/x करने से 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, नॉट डिफाइंड। x का वैल्यू x मत समझना, यहाँ से नॉट डिफाइंड, फाइंड नहीं कर सकते हो यहाँ से, तो इसका यूज करना ही नहीं है। हमें दूसरा फैक्टर पकड़ना, 1 माइनस में log x बट्टा में x² बराबर कितना लिखोगे सर? 0। यहाँ से 1 माइनस में log x बराबर हो गया अपने पास में 0, चला गया इस साइड, डिवाइड में x², डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया है। यहाँ से कह सकते हो इसका मतलब log x बराबर में 1, x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में e। ये जो पॉइंट आया वो सिंगल पॉइंट है, हाँ, तो इसी पॉइंट पर इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। डबल डिफरेंशिएट करके जो चेक करते थे वो करने की आवश्यकता ही नहीं है। इधर मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा इसका वो बन जाएगा अपने पास में कितना सर? e के पावर 1/e। x के जगह पर हम लगा देंगे e का पावर 1/e मैक्सिमम वैल्यू। ये होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बस यहाँ पर थोड़ा एरर है टाइपिंग में, e के पावर 1/e। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन सर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एंड इतना एट द पॉइंट 2 - 1 इज। देखो यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। x का वैल्यू जो आपको दिया हुआ है वो दिया है अपने पास में t² माइनस प्लस में 3t और माइनस में 8 है। y का वैल्यू दिया अपने पास में 2t² माइनस में 2t और माइनस में 5 है। देखो x के जगह पर हम 2 रख सकते हैं, यहाँ पर y के जगह पर -1, यहाँ से 2 - 1 पर कह रहा है तो रख सकते हैं। t के टर्म में दिया हुआ इसका मतलब x और y, सॉरी t का मान जो है हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट xy में दिया हुआ है और कर्व जो वो t में दिया है। डिफरेंशिएट करेंगे तो t में आएगा रिजल्ट स्लोप का, तो भैया t का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमने x के जगह पर पुट कर दिया, अब यहाँ से t निकाल लेंगे। अब यहाँ पर से ये देखने वाली बात होगी कि t² में प्लस 3t माइनस का 10 बराबर में 0, यानी कि यहाँ से कह सकते हो t² प्लस में 5t माइनस में 2t और माइनस में 10 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से t प्लस में 5 आ जाएगा एक फैक्टर, दूसरा आ जाएगा t माइनस में 2। तो t का वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगा 5 और -5, t का वैल्यू आ जाएगा -5 और 2, -5 और 2। यहाँ पर भी सॉल्व करना सर इससे काम नहीं चलेगा, नहीं, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा टी का वही इस्तेमाल होगा क्योंकि दोनों के डिफरेंशिएट करने के बाद जो स्लोप आएगा उसमें कॉमन होगा टी।
तो कॉमन वैल्यू ही पुट करना है आपको। यहाँ से लिख पाओगे इसका 2t² माइनस में 2t आप माइनस में 5, इस साइड से उस साइड भेज दोगे तो 2t² माइनस में 2t आप फिर माइनस में 6 बराबर 0, नहीं प्लस में 6 माइनस में नहीं होगा, माइनस में 4 हो जाएगा। 2 कॉमन लेके हटा दो, t² माइनस में t आप फिर माइनस में 2, 2 कॉमन लेके हटा दिया। यहाँ से आ गया t² माइनस में 2t आप प्लस में t माइनस में 2 बराबर 0। यहाँ से आ गया t माइनस में 2 इंटू में t प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू आएगा 2 और -1। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, दोनों में कॉमन है 2। इसी 2 पर हम काम करेंगे। मतलब हमारे लिए फाइनल वैल्यू t का वैल्यू कितना आ गया सर 2। अब निकालना है स्लोप मतलब dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है ना जी सर, m यानी कि dy/dx निकालना है। लेकिन यहाँ पर हमें dy/dx निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा dy/dt, dx/dt। या एक काम करो ऊपर नीचे dt से डिवाइड लगा दो, dy/dt और dx/dt, एक ही बार में अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके डाल ही देंगे सीधा। तो y को डिफ्रेंशिएट करोगे t में तो ये हो जाएगा 4t और माइनस में 2, 5 तो 0 हो गया, 4t माइनस में 2 और नीचे में आ जाओगे अपने पास में, तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो t² का 2t और प्लस में 3। अब t का वैल्यू हमें 2 रख के खेलना है, तो m बराबर कितना हो जाएगा सर 4 इंटू 2 माइनस में 2 बट्टा में 2 इंटू 2 प्लस में 3। तो ऊपर हो गया 8 में से 2 गया 6, 6 बट्टा में अपने पास आ गया 7। ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो रहा है। इस टाइप से आप बना सकते हैं क्वेश्चन सब, है ना मजेदार, आसान क्वेश्चन रहता है। वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता ऑब्जेक्टिव, लेकिन फिर भी जो आता है उसको सीखिए। एक क्वेश्चन भी आया आसान लगा या ऐसा क्वेश्चन आ गया जो एग्जैक्टली आपको उसका आंसर ही याद है तो काम ही खत्म। यहां पर से अगर देखा जाए तो fx बराबर में हमारे पास में है log x बट्टा x, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। यहां पर से f' निकालोगे, f' का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में कितना सर, f' u बट्टा भी लगाओगे, x को रख लोगे log का डिफरेंशिएट 1/x, फिर माइनस में log x को रख लोगे, x का डिफरेंशिएट 1, नीचे में x आ रहा है। और यहाँ पर से हम कह रहे हैं कि भैया दोनों कट जाएगा, हम यहाँ से 1 माइनस में log x बट्टा x बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर से निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, सीपी निकालने के लिए हम लोग f' को 0 करेंगे। तो f' का वैल्यू 0 होने का मतलब न्यूमरेटर पार्ट 0 है, तो इसको 0 के बराबर करिएगा तो x उस साइड चला जाएगा, b² होगा वैसे। हाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ से log x बराबर अपने पास में आता है सर 1। तो log का वैल्यू 1 तब होता है जब उसका x यानी उसके सामने बैठा हुआ बंधु e बन जाता है। क्या बन जाता है e। हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो इसका हो जाएगा वो इसमें x के जगह पर e लगा देना है बस, तो हो गया 1/e। समझ में आ रहा बात, log e का मान 1 है इसलिए 1/e हो गया। आइए सर अगला क्वेश्चन में आते हैं, y बराबर में x+1 टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर में, तो हमें पॉइंट बताना है किस पॉइंट पर होगा। मतलब ये मान लो कि कर्व दिया हुआ है, इसके ऊपर में टेंजेंट है ये, तो टेंजेंट का इक्वेशन दिया अपने पास में y बराबर में x प्लस में 1 है, ये कर्व है, y बराबर में 2 इंटू √x लिख सकते हैं इसको। तो कहते हैं ये इसके ऊपर टेंजेंट है, तो हमें बताना है कि किस पॉइंट पर है ये कौन सा पॉइंट पर है। तो जाहिर सी बात है कि y बराबर अगर अपने पास में लिखा हुआ है y² बराबर 4x है कर्व, इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हो y बराबर में 2 इंटू √x। यहाँ से dy/dx का वैल्यू जो आ जाएगा अपने पास में वो हो जाएगा 2 इंटू 1/2√x, यानी कि यहाँ से कह सकते हो m का वैल्यू हो जाएगा अपने पास में 1/√x है। ये जो m निकला वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसका m जो है ये एक्चुअली में y बराबर mx प्लस c की तरह दिख रहा है, इसका m जो है ना वो 1 है, यही m तो टेंजेंट का m हुआ, आई जो आया वो भी टेंजेंट का m है। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो कि 1/√x बराबर में हो जाएगा 1, इसीलिए कह सकते हैं x बराबर यहाँ से 1 आ गया। अब x का वैल्यू 1 पुट कर दो टेंजेंट में, तो y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में कितना सर 1 + 1 यानी कि 2, यानी कह सकते हो इसमें पॉइंट बन गया 1,2, पॉइंट क्या बन गया 1,2 x1/2। सही है भाई, एकदम सही है।
ये कर्व अपने पास में दिया y बराबर में 2x² अब प्लस में कितना सर 3 sin x। हमें कहता है एट x बराबर 0 पर स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है। ओके, तो पहले यहाँ पर जो y दिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट करके हम m निकाल सकते हैं dy/dx, जो कि आ जाएगा अपने पास में 4x प्लस में 3 cos x। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब एट द पॉइंट निकालेंगे x बराबर में 0 पर m का वैल्यू तो हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस में 3 इंटू कॉस 0 का मान 1 3 हो गया। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ ये, हमें पूछ रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब -1/m, तो -1/3 बोल सकते हो। इसके हिसाब से कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सही है। अगला क्वेश्चन अपने पास में है सर, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कई बार। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमें कहता है एरिया का रेट बताना है किसके रिस्पेक्ट में सर, रेडियस के ही रिस्पेक्ट में बताना है। ओके, इसको डिफरेंशिएट करोगे पाई रह जाएगा अपने पास में, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r बराबर कितना हो जाएगा सर 2 पाई आर। अब कह रहा है इसमें कि भैया आर का वैल्यू 6 ले लोगे तो क्या होगा, आर बराबर 6 लोगे तो यहाँ पर से अपने पास में एरिया का रेट हो जाएगा डी ए बटा में डी आर बराबर 2 पाई इंटू 6 यानी कि 12 पाई। ऑप्शन नंबर आपका बन रहा है इसमें से बी। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, 10-12 क्वेश्चन ही इससे आते हैं एग्जामिनेशन में, आए हैं अभी तक में 2009 से लेकर 2024 तक में 10-12 क्वेश्चन के आसपास में एग्जाम में आए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अप्रॉक्स उम्मीद कर सकते हो कि हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसको भी देखते जाइएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, गिना चुना क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सब अक्सर रिपीट होते रहते हैं। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है भैया जी कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारे लिए मोटिवेशन है। हमें मोटिवेट कीजिए, हम इस तरह से आगे कंटेंट लेके आते रहेंगे और बहुत जल्दी ही हम साइंस के सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश की भी शुरुआत करने वाले हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।